माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आपको पता है कि हम लोग सीख रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, मीन्स हिंदी से अंग्रेजी करना, इंग्लिश करना हम लोग सीख रहे हैं बच्चों। तो इससे पहले आपको पढ़ाया गया है 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का। आप यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लें, इस क्लास में आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। ये भी क्लास आज की बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि ये बच्चे लोग नहीं जानते, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हैं उसको सीखने की जरूरत है, और जो बच्चों जानते हैं उसको थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता है बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते बिना लेट किए हुए, देखिए हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी इंग्लिश वर्ड से हम जैसे हिंदी का इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले हमें अंग्रेजी लेटर की आवश्यकता होती है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, जो आपको आगे की वीडियो में बता दिया गया बच्चों। आप जरूर देख लें, काफी समझ में आएगा। तो बच्चों देखिए हम लोग पढ़ना आज हिंदी टू इंग्लिश। देखिए ये हमारे क्या है, वोवेल। क्या है बच्चों? वोवेल है। तो ये आ, मतलब आ जो होता है, आ का इंग्लिश हमारा डबल ए होता है। बट बच्चों आपको ये समझना है कि किसी में डंडा पड़ता हो या आकार पड़ता हो तो उसका इंग्लिश ए होता है बच्चों। इंग्लिश लेटर क्या होता है? ये होता है। तो समझ में आ गया सबको? ठीक है। जैसे देखिए काम, अभी हम लोगों को सीखना है किसी भी नाम को, किसी भी शब्द को हिंदी का है और उसको मुझे इंग्लिश लिखना है, तो आखिर हम कैसे लिखें? बहुत सारे बच्चे उसको गलत लिखते हैं, लेकिन आज की क्लास में आपको 100% क्लियर है कि आप सीख जाओगे। ठीक है ना? चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए काम है, आज मैं आकार की मात्रा वाला मैं पढ़ा रहा हूं, 2 अक्षर का काम। जिसे आप काम हो गया बच्चों, आप जानते हैं कि काम का जो इंग्लिश होता है वो वर्क होता है। ठीक है, वर्क, काम करना। ओके, बट आपको ये इंग्लिश अर्थ नहीं पढ़ना है, आपको यहां पढ़ना है हिंदी को इंग्लिश करना, आपको पढ़ना बच्चों। ठीक है, तो यहां वर्क नहीं होगा। जैसे देखिए काम, तो आप देख सकते हैं का मतलब क्या है, का इंग्लिश क्या होता है? की। और डंडा वाला देख रहे हैं, डंडा वाला को जो होता है इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। तो देखिए डंडा मतलब आकार की मात्रा को ए दिया है, और माँ को क्या होता है? एम लिखे। क्या हो गया? के ये एम, क्या हो गया? काम, मतलब का के हो गया, आकार का ये हो गया, माँ का एम हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा काम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए राम, तो देखिए रा का इंग्लिश क्या होता है? आर, और आकार मतलब डंडा का इंग्लिश क्या होता है? ए, और माँ का इंग्लिश क्या होता है? एम। क्या हो गया? राम हो गया। क्योंकि आप ये भी सोचेंगे कि जैसे ये क्या है? राम, तो ये जो आर ये एम, इसका लास्ट में जो था ये क्यों नहीं आ रहा बच्चों? ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो आ की जो मात्रा है ना, वो मां पर आकर के रुक जा रही है। जहां पर आ की मात्रा जिस अक्षर पर जाकर रुक जाता है उसके आगे हम लोग क्या करते हैं? ये का उच्चारण हम लोग नहीं करते बच्चों। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। हाथ, HATH। अब देखिए कि जैसे दोनों में हमारे आकार रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों अक्षर के साथ हमको एक की मात्रा लगा देना है, क्योंकि आपको पता है कि आकार का इंग्लिश क्या होता है? ये होता है। आकार का इंग्लिश क्या होता है? ये होता है। तो देखिए ता का इंग्लिश क्या हो गया? ती, और आकार का इंग्लिश क्या हो गया? ए, और ला का इंग्लिश हो गया एल, और आकार का इंग्लिश हो गया ए। एक क्या मेरा बन गया? हिंदी से इंग्लिश क्या बन गया मेरा? ताला। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए आपको यहां समझाया गया है, ता का टी, आकार की मात्रा ए, ला का इंग्लिश होता है लेटर एल, और आकार का होता है ए। तो इस प्रकार से हम लोग जो होते हैं किसी भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी में लिखने हैं बच्चों। देखिए बाला, तो बी से बा का क्या होता है? बी, आकार का ए, ला का एल, आकार का ए। इस प्रकार से क्या तैयार हो गया? ये बाला, ये हिंदी तैयार हो गया, और ये मेरा इंग्लिश बन गया। मामा, अब मामा का यहाँ देखिए, मामा का इंग्लिश जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? मैटरनल अंकल। ठीक है, लेकिन ये मैटरनल अंकल मुझे अभी नहीं सीखना है, आगे की वीडियो में आपको सिखाई जाएगी। बट आपको सिर्फ हिंदी का इंग्लिश करने के लिए मैं सिखा रहा हूं बच्चों। ठीक है, जैसे देखिए मामा, तो क्या हो गया? MA मामा बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों इस वीडियो, इस आकार की मात्रा 2 अक्षर का शब्द आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिंदी से इंग्लिश हम कैसे लिखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 अक्षर का शब्द है जो आकार की मात्रा। जैसे देखिए यहाँ क्या है? नामक। तो देखिए ना, तो ना का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? एन, आकार की मात्रा क्या होता है? उसी प्रकार डंडा की मात्रा जो होता है इंग्लिश क्या होगा? ए। तो यहाँ क्या हो गया? आकार का ये हो गया। माँ का जो होता है एम हो गया। या अब यहाँ ये आ गया है, जिसे पढ़िए नामक,
तो माँ पर हमारा क्या आ रहा है बच्चों, या आ रहा है, और का पर जो होते हैं या की मात्रा जाकर के रुक जा रही है, ठीक है। इसीलिए माँ के साथ जो होता है हमारा क्या क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। जैसे माँ में हमारा क्या है, ये है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर ये लिखे, ठीक है। और का क्या होता है, के, क्या हो गया, एन ये एम ये के, क्या हो गया, नमक हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रावण। तो देखिए रमिया रा का क्या होता, आर ये वन, तो वाह में हमारा क्या आ रहा है, या आ रहा है, ठीक है। इसीलिए वाह का इंग्लिश हम भी लिख सकते हैं या फिर हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो वाह में हमारा या आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर ये, और ना का एन, क्या हो गया, रावण। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखिए चाहत, CHAT चाहत। सलमा, देखिए सल, तो सा में क्या आ रही है, सा जोड़ आ, तो क्या बना है, सा, तो सा में मेरा या आ रहा है ना, इसीलिए सा के साथ में क्या लिखना पड़ेगा हमको, एस के साथ। सा का इंग्लिश क्या होता है, यस होता है, और साथ में हमारा आ रहा है, इसलिए इसका इंग्लिश क्या होगा, लेटर हमारा ये होगा ल। आपको पता है ना कि दो अक्षर में जब उच्चारण करते हैं तो अंत वाला अक्षर में या की मात्रा समाप्त हो जाती है। तो क्या हो गया, एल, क्या हो गया, सल, माँ का क्या हो गया, माँ का इंग्लिश एम हो गया, आकार का मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया, सलमा का इंग्लिश में SALM कैसे आया, ठीक है। देखिए सलाम, तो सलाम देखिए क्या हो गया, सलाम, तो शाम में भी यहाँ आ रही है, इसलिए ए लगा दिए हैं। लमियल्ला है तो ये है, माँ है तो ये सलाम। सवाल, SAVAL सवाल। आप यहाँ नहीं देखिएगा क्या, क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं पूछी जा रही सवाल, ठीक है। आपको यहाँ सवाल का मतलब इंग्लिश वर्ड लिखना है बच्चों। देखिए सावन, SAVAN सावन। तो बच्चों आपको ये 3 अक्षर का शब्द भी हमको पूरा आशा है, उम्मीद है कि आप ये भी सीख गए होंगे 3 अक्षर का शब्द हम हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखते हैं। बच्चों चलिए अब हम लोग चलते हैं आकार की मात्रा 4 अक्षरों की शब्द में। देखिए सबसे पहले आपको यहां समझना जरूरी है, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये पूरी समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए जानवर, जान, देखिए क्या है, जा, इसमें क्या है, डंडा, मतलब आकार की मात्रा है ना, तो आकार की क्या होता है, इंग्लिश ए होता है, जा का क्या होगा, जे होता है। जानवर, तो देखिए वाह के साथ हमारा क्या आ रहा बच्चों, आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जान का इंग्लिश क्या हो जाता है, JAN, जान, वाह, तो वाह में यहाँ आ रहा है, तो ठीक है, वाह का इंग्लिश हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई एक हम लिख सकते हैं, या तो डब्ल्यू या तो भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए वाह में हमारा क्या आया, आया, तो आ का हमारा इंग्लिश क्या होता है, ये आता है। और देखिए रा की मात्रा, रा जो होता है या की मात्रा रा पर जाकर के हमारा समाप्त हो गया है, इसीलिए यहां पर हमारा आर्य नहीं लिखाएगा। आपको पता है कि कोई भी ऐसा हमारा हिंदी का शब्द रहेगा, उसकी लास्ट वाले अक्षर पर या की मात्रा बिल्कुल जाके अपना गाड़ी को वो रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है बच्चों, ठीक है ना। गाड़ी आगे बढ़ने नहीं देता है, रोक देता है, या को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, या यहीं पर आकर के समाप्त हो गया, इसीलिए क्या हो गया, आर। तो ये मेरा क्या बन गया, जानवर, JANWAR, क्या हो गया, जानवर। तो चलिए आप इधर आपको समझ में आप आ जाएगा, ठीक है। देखिए दनादन, दना, तो दाम में भी हमारा या आ रही है, तो इसलिए हो गया DA ना, NA दन, दा में भी हमारा ये आ रहा है, इसलिए ए लग गया है, DAN दनादन। फटाफट, PHATAPHAT, फटाफट हो गया, क्योंकि आपको रूल तो बता ही दिए हैं, आपको समझ में आ रहा है। सराबत, SHARABAT, क्या हो गया, शराबत। अब देखिए जानवर, अभी जो आपको यहां समझाएं, JANWAR, जानवर। अब देखिए खानदान, तो बच्चों आप देखेंगे कि यहां पर भी हमारा इस अक्षर के साथ आकार है और इस अक्षर के साथ भी आकार है, ठीक है। तो खान, देखिए आ की मात्रा रुक गया, खान दान, आ का उच्चारण हो रहा है क्या ना पर, नहीं, तो क्या हो गया, खा, KHA से क्या हो गया, खा, ना का क्या होता, एन, क्या हो गया, खान, दमयदा के क्या होता है, DA, और ना का क्या होता है, एन, क्या हो गया, खानदान। तो बच्चों आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द
2 अक्षर का शब्द और 3 अक्षर का शब्द और 4 अक्षर का शब्द की आकार की मात्रा में हम हिंदी शब्द का अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आपको मैं एक वर्ड देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है कि इसका हिंदी का इंग्लिश क्या होगा। जैसे देखिए नामक, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, तभी हमको लगेगा कि आपको समझ में आ गया। बच्चों चलिए वीडियो को जितने भी सारे हमारे प्रिय स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को जरूर लाइक करें, और कहीं अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो नए बच्चे हमारे चैनल पर हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।